Jai Shri Krishna. Welcome to Vastupaya Designs. I am Rupali, a Vastu consultant, interior designer and civil engineer. पिछले वीडियो के साथ हमने एक सीरीज शुरू की थी। ये वीडियो उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज के वीडियो में हम 40 फीट बाय 70 फीट के प्लॉट पर बने एक मकान का 2D लेआउट देखेंगे और साथ ही वास्तु से जुड़े किस तरह के रूल्स को इस दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। असल में किसी भी मैप को बनाते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को जानना ज़रूरी होता है कि उन्हें इस घर में क्या क्या चाहिए, कितने रूम्स चाहिए या रूम के साइजेस क्या चाहिए, सीढ़ियाँ जो है वो मेन बिल्डिंग के अंदर की ओर से चाहिए या बाहर की ओर से, और इस तरह की और भी कई चीज़ें होती है जो ध्यान में रखी जाती है रिक्वायरमेंट जब पूछते हैं तो। लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट्स हुई वो हुई बिल्डिंग के फीचर्स की रिक्वायरमेंट। अब जब हम वास्तु के अकॉर्डिंग कोई नक्शा बनाते हैं तो इसके साथ ही और भी कई बातें जानना ज़रूरी होता है। जैसे घर के जो मेंबर्स हैं उनका किस तरह का नेचर है, उन्हें कोई किसी तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जिसे वो सॉल्व करना चाहते हो, या जैसे कोई मेंबर है उसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या कोई है जिसे गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई मेंबर हो सकता है जो पढ़ाई में कमज़ोर हो, या किस तरह की पढ़ाई या काम वो करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर जो वास्तु के रूल्स फॉलो करके इनके लिए सूटेबल नक्शा बनाया जाता है तो उसे कहते हैं कस्टमाइज्ड मैपिंग। अब अगर मानो एक सेम नक्शे से दो मकान बनाए जाएं तो ज़रूरी नहीं कि दोनों मकान के लोग ही जो रिजल्ट्स मिलेंगे उस मकान से उससे एक जितना संतुष्ट हो, क्योंकि हर घर में अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती है। तो जिस मकान से किसी एक को लगे कि हाँ हमें तो बहुत शानदार रिजल्ट्स मिले, वहीं दूसरे परिवार को हो सकता है कि लगे कि नहीं, एक्सपीरियंस जो है वो ठीक ही रहा, कोई बहुत ज़्यादा जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी शायद वो चीज़ें उन्हें ना मिले, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अलग हो सकती है। तो आज जो आप प्लान देखने वाले हैं वो बस जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। इस प्लान में ग्राउंड फ्लोर पर जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। इसमें बाहर की ओर लॉन है और पार्किंग एरिया दिया गया है। जब मेन बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ मिलेगा ड्राइंग रूम, पूजा रूम, किचन के साथ अटैच्ड स्टोर है, डाइनिंग एरिया है, दो बेडरूम्स है जिनके साथ अटैच्ड लेट बाथ है, एक कॉमन टॉयलेट है, और जो स्टेयर्स है वो घर के बाहर से नहीं बल्कि घर में लॉबी से ही प्लान की गई है। चलो मैप देखते हैं। तो ये है 2D लेआउट प्लानिंग का। अब लेकिन आप जो ये मैप देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए सही हो। अब इसकी एक वजह तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दी है। दूसरी और भी ज़्यादा ज़रूरी वजह ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्लॉट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपके प्लॉट की भी होगी। अब ये बात मैंने पुराने वीडियोस में भी बताई हुई है कि आप सिर्फ घर या प्लॉट की फेसिंग को देखकर ये नहीं तय कर सकते कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। जो प्लॉट है उसकी डायरेक्शन की डिग्री में कुछ अंतर है या नहीं है। अब ये जो मैंने प्लान बनाया हुआ है इसमें भी जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री नहीं है, यहाँ कुछ डिग्री का फर्क है। अब ये डायरेक्शन में डिग्री का फर्क होना क्या होता है या वास्तुशास्त्र में दिशाओं का क्या महत्व होता है, वो जानने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आप सभी को मैं यही डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ऑनलाइन अवेलेबल किसी भी मैप को आप सीधे इस्तेमाल नहीं करें, चाहे कहा भी गया हो कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान किया हुआ है, क्योंकि सही दिशा नहीं पता हो तो उससे आप जाने अनजाने में कई तरह की गलतियां कर सकते हैं, तो उस गलती से आपको बचना चाहिए। तो अब इस मैप को समझते हैं और फिर देखते हैं कि वास्तु के नियमों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब ये मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री है और एंटर होते ही पार्किंग एरिया मिलेगा जिसकी लंबाई तो है 18 फीट 6 इंच और जो चौड़ाई है वो है 17 फीट 6 इंच। पार्किंग एरिया के लेफ्ट साइड में है लॉन। अब अगर हम एक बार के लिए ये माने कि ये जो आगे का एरिया है वो पश्चिम दिशा का एरिया है, तो ऐसा होने पे इस घर में वास्तु दोष बन जाते हैं। तो पहला तो ये कि अगर ये एरिया पश्चिम का है तो यानी कि इसके जस्ट अपोजिट जो है पूर्व दिशा का एरिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे मैंने किसी तरह की कोई खुली जगह नहीं छोड़ी है, इनफैक्ट पूरा कवर ही कर रखा है। अब वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किसी भी प्लॉट में कहाँ कितनी जगह खुली छोड़नी चाहिए उसका ध्यान रखा जाता है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पश्चिम दिशा में खुला एरिया छोड़ा गया है तो पूर्व दिशा में भी उससे ज्यादा खुला एरिया छोड़ा जाना चाहिए, और अगर ज्यादा छोड़ना किसी वजह से पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट पश्चिम दिशा के जितना तो खुला छोड़ना ही चाहिए। तो ये तो हुआ पहला दोष। अब आते हैं दूसरे वास्तु दोष पर।
आजकल अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी घर हो तो उसमें बाहर का जो कंपाउंड एरिया होता है उसका फ्लोर लेवल जो मेन बिल्डिंग होती है उसके लेवल से नीचे ही होता है। अब इस मैप में भी मैंने यही किया है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक स्टेप शो कर रखा है, यानी कि जो कंपाउंड एरिया का फ्लोर लेवल है वो नीचे है मेन बिल्डिंग से। अब अगर मैंने जैसे कहा कि मान लो ये पश्चिम दिशा का एरिया है, तो यानी जो पश्चिम दिशा का फ्लोर लेवल है वो पूर्व दिशा के फ्लोर लेवल से नीचा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो उस तरह के घरों में बच्चों के करियर और देर से शादी होने की टेंशन बनी रहती है। साथ ही जो घर के जेंट्स होते हैं उन्हें बीमारियों को झेलना पड़ता है। तो इस तरह से कौन सी दिशा में लेवल कैसा होना चाहिए उसका वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व होता है। तो ये तो सिर्फ मैंने 2 वास्तु दोष बताए हैं, लेकिन असल में जब भी किसी एक दिशा में भी वास्तु दोष बनता है तो उसके साथ साथ और कई सारे वास्तु दोष उस घर में होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलो अब मैप में आगे बढ़ते हैं। अब पार्किंग से होते हुए घर के अंदर एंट्री है। अब यहाँ एक तो सेपरेट एंट्री दी हुई है और जो दूसरी एंट्री है वो है ड्राइंग रूम के अंदर डायरेक्ट। अब ये जो ड्राइंग रूम है उसकी भी पैसेज से कनेक्टिविटी दी गई है इस डोर के थ्रू। अब जब पैसेज से आगे आते हैं अंदर की ओर तो लॉबी में राइट साइड की ओर ये है पूजा रूम और लेफ्ट साइड की ओर ऊपर देखें ये है कॉमन टॉयलेट घर के लिए। और यहाँ आगे है घर का पहला बेडरूम। अब ये बेडरूम देख के हो सकता है आप सोचें कि नहीं, हमें तो प्लानिंग ऐसे नहीं करनी है, ये जो बेड है वो इस तरफ नहीं रख के बल्कि यूं लगाना है, या फिर स्टडी टेबल या जो वर्किंग टेबल है उसे इस वॉल की ओर नहीं लगा के दूसरी वॉल की ओर लगाना है। तो अब ऐसा करने से आप फिर से कुछ गलतियां कर बैठेंगे, क्योंकि सोते वक्त सर किस दिशा में होना चाहिए या पढ़ते वक्त कौन सी दिशा की ओर हमारा फेस होना चाहिए उसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। जैसे कोई इंसान है, उसे अच्छे से नींद नहीं आती या दिमाग में सोते वक्त बहुत कुछ चलता रहता है, तो ऐसे में उस इंसान को सिर्फ दक्षिण की ओर करके सोना चाहिए ताकि उसे एक अच्छी नींद मिल सके। और वहीं मानो कि नींद वगैरह की तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पर घर में जो बच्चा है वो कुछ पढ़ता है तो उसे आसानी से याद नहीं हो पाता या समझ नहीं पाता। तो जब किसी की ग्रास्पिंग पावर यानी कि समझने की क्षमता बढ़ानी हो तो उसे सोते समय सिर जो है वो पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। तो इस तरह से प्लानिंग करते वक्त पहले ही इन चीजों का ध्यान रखा जाना जरूरी होता है कि कहाँ क्या सामान किस तरह से रखा होना चाहिए। सिर्फ घर की दीवारें ही वास्तु के अकॉर्डिंग बना लेने से आपको पूरी तरह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इस बेडरूम के साथ अटैच्ड ये एक ड्रेसिंग एरिया है जिसके थ्रू होते हुए बाथरूम में एंट्री है। अब ये जो दोनों टॉयलेट्स हैं इनके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पीछे ड्राफ्ट रखा गया है। अब आते हैं वापस लॉबी में। लॉबी से ही ये स्टेयर्स दी गई है। अब जब भी स्टेयर्स बनाते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की ओर चढ़ते हुए बनानी चाहिए। फिर लॉबी से होते हुए डाइनिंग एरिया में जाते हैं और डाइनिंग के थ्रू ही किचन में एंट्री है। अब अगेन जैसे किचन में ये जो चूल्हा है मैंने प्लानिंग में इस साइड की स्लैब पर शो कर रखा है, तो इसके पीछे भी वास्तु का कारण है, और वो ये कि खाना बनाते वक्त जो हमारा फेस है वो या तो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर अगर पूर्व दिशा की ओर किसी वजह से पॉसिबल ना हो तो दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हैं। तो अब जैसे आपने रसोई जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंग तो मानो सही लोकेशन पर बना ली, लेकिन फिर भी जो चूल्हा है वो सही दिशा की ओर नहीं लगाया तो आपको उसके पूरी तरह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। फिर ये जो किचन है इसी के साथ ही अटैच्ड स्टोर दिया गया है और साथ में यहीं से यूटिलिटी एरिया में भी एंट्री है जहाँ आप वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं। अब आते हैं घर के मास्टर बेडरूम पर। यहाँ बेड के साइड में सिटिंग अरेंजमेंट भी दिया गया है और जो पीछे है वो है वॉक इन क्लोजेट, और फिर यहाँ से होते हुए ये इस बाथरूम में एंट्री है। तो इस तरह से ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग आपने देख लिया है। घर बनाते वक्त और फ्लोर लेवल का कहाँ कहाँ किस तरह से ध्यान रखना चाहिए या और भी किस तरह की बातों का वास्तु के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना चाहिए, वो हम आगे जब इसी प्लान का 3D लेआउट बनाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगर हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट दिव्यवास्तु.com पर। वहाँ आपको हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएगी, और साथ ही हमें कांटेक्ट करने के लिए बस एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह के और वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।